अब एक अच्छी खबर है कि 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं अगर करें तो 11th के कौन से टॉपिक्स करें। 11th में मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कृतिका के नोट्स भी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जेई मेंस की फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे। मैं हूं निशान जंदल। डोमिनेट जेई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की नंबर 1 स्ट्रेटजी की किताब बन चुके हैं, उसका मैं ऑथर हूं। 2016 में मैंने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 247 कैसे हासिल की, यह मैंने इस किताब में बताया है। फिजिक्स के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जेई मेंस और जेई एडवांस की फिजिक्स में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल का फ़र्क है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। कारण मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। क्योंकि अपना कारण है मेरी स्ट्रांग इमेजिनेशन। जो भी इमेजिनेशन करते हैं, देखो जो लोग फिजिक्स में वीक होते हैं बस इसलिए होते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन पर जोर नहीं देते। विजुअलाइजेशन स्ट्रांग अगर हो जाए तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है। 90% प्रॉब्लम कल्पना में सॉल्व हो जाती है, 10% कागज पर उसको करना रह जाता है, बस सिंपल तरीके से। तो फिजिक्स इतनी सी है। पर जेई मेंस का सिलेबस काफ़ी अलग है। जेई मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर आ जाता है, लॉजिक गेट्स वगैरह, ये सब और भी ऐसे टॉपिक्स हैं। ये सब टॉपिक जो हैं ये जेई मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, एडवांस में नहीं आते। पता था कि ये टॉपिक्स हैं जेई मेंस में और जेई एडवांस्ड में नहीं है, पर इनमें से मैक्सिमम मैं पढ़ नहीं पाया था, और जो पढ़ा भी था तो कच्चा सा ही आता था। मुझे वक्त कम था तो मैंने केवल जेई एडवांस पर फोकस किया। यह वीडियो मेनली जेई मेंस के लिए है। आपको क्या करना है फिजिक्स में, कोई भी एक चैप्टर जो कोचिंग में चल रहा है वही उठा लो और उसमें से ही विजुअलाइजेशन शुरू कर दो। अब आप कहोगे भैया मैकेनिक्स नहीं आता मुझे, मैकेनिक्स तो प्रीरेक्विजिट होता है भैया हर एक चैप्टर का। भैया रोटेशनल का यूज़ हो रहा था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, भैया कैसे करूँगा। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मान लो चैप्टर चल रहा है, तो क्या उसके बीच में अगर एक छोटा सा रोटेशनल का कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं क्या पहले जाकर 4-5 महीने रोटेशनल पढ़ के आऊँ बीच में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को होल्ड करके, या फिर रोटेशनल का जो थोड़ा सा पार्ट है उस पार्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही सीख लूँ जितना अप्लाई हुआ है। भाई मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कपल जो होता है वो लेंथ ऑफ द कपल इनटू फोर्स होता है। जब तक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने उसकी एप्लीकेशन नहीं देखी, पहली बार वहाँ देखा था मैंने। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि प्रीरेक्विजिट है, काश मैंने रोटेशनल पढ़ा होता, ये पढ़ा होता, वो पढ़ा होता, और आप नए चैप्टर में जिसमें वो यूज़ हो रहा है उसमें वो यूज़ भी पढ़ लो अगर, तो आपका बैक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। इसलिए आप बस पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग। अच्छा, ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए है, ये ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसे ही ये मैथ्स की वीडियो है, इन वीडियोज़ को भी इसके बाद देख लेना, फ़ायदा होगा। अब एक अच्छी खबर है कि आपको पता है कि फिजिक्स में जो सबसे टफ पोर्शन है वो होता है मैकेनिक्स, पर अक्सर उसकी जो वेटेज होती है काफ़ी कम आती है, मतलब 20% के आसपास, जितनी उसमें एफर्ट लगता है उसके मुकाबले। ऑल्दो 2020 की मैं बात करूं तो उसमें 37% मैकेनिक्स आ गया था। अब यार मैं तो हमेशा 20% के हिसाब से पढ़ता, या मैं अपने स्टूडेंट्स को 20% के हिसाब से ही गाइड करता हूँ कि मैकेनिक्स 20% आएगा, और अगर 37 आ गया तो क्या करें, हम करें तो करें क्या। भाई ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, पर कई जगहों पर अगर डिस्प्रपोर्शनेट वेटेज आ भी जाए तो भी यार जहाँ पर काम ठीक चल रहा है, जितना पोर्शन हम ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं उतना भी कर ले तो बहुत अच्छा रहे, विचलित होने की ज़रूरत नहीं। और बाकी 2020 में 37% आ गया तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। तो मैकेनिक्स को थोड़ा फोकस दे सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जैसे रोटेशनल मोशन है, भले ही लोग कहते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पर यार वो अकेला चैप्टर पढ़ने में जब 3 महीने लग जाएंगे तो चाहे उससे भाई 30% आए पूरे मैकेनिक्स से या 40% आए, भाई कहाँ से हो पाएगा। तो मैकेनिक्स इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मैकेनिक्स अगर आपको बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स एज इन अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं, इक्विलिब्रियम आता है, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना आता है, कोलिजन्स के बेसिक आइडिया है आपको, लीनियर मोमेंटम बैलेंस करना आता है, और टॉर्क की इक्वेशन आती है आपको, ये अगर आपको मोटा मोटा आता है तो डन। एनर्जी बैलेंस करना आता है, ये सब अगर आपको आता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक कह रहा हूँ,
तो डन है। इसके अलावा आपको कोई और बेसिक की ज़रूरत नहीं, मैकेनिक्स के भी आप क्वेश्चंस कर ही लोगे। और अगर मैकेनिक्स करने जाओगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, सारा टाइम उसी में लग जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो 11वीं में है वो तो मैकेनिक्स से ही शुरू करो, वो पूरा मैकेनिक्स करो। ये मैं ड्रॉपर्स और 12th वालों के लिए बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स को उतना ज़्यादा एडवांस जाके ना पढ़ना। अब एक अच्छी खबर है कि 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ईजी हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, और भाई इनसे वेटेज भी बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको बता दूं 2020 मेंस के हिसाब से ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मिला के करीब 17% आया, ठीक है 17%। तो आप सोचो, आप मैकेनिक्स, ऑल्दो मैकेनिक्स में 37% आया, 17% ऑप्टिक्स आया। और क्योंकि मैकेनिक्स ज़्यादा आ गया तो कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज थोड़ी सी कम हो गई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा है। और ये जैसे अमूमन आता 20-25% आ जाता, तो इस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। और कितनी अच्छी बात है कि ये आसान चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लें। और इससे फ़ायदा ये भी है कि ये 12th के अंदर है, 12th के टॉपिक्स हैं, तो आपको बोर्ड में भी फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दूं मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके अंदर कुछ पोर्शन जो केमिस्ट्री से रिजेंबलिंग है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वो आपको डबल फ़ायदा कर रहा है, ठीक है वो डबल फ़ायदा कर रहा है। केमिस्ट्री में कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए फ़ायदा मिल जाएगा, एडवांस में भी फ़ायदा मिल सकता है। ये जो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ये सारे जो होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, आरसी सर्किट्स वगैरह, एलसी सर्किट्स, ये सारा मिला लो ना अगर, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसकी वेटेज अच्छी खासी है, मैं हमेशा कहता हूँ इसकी वेटेज 15% है। अगर हम चेक करें तो ये आया था 27.8% इस बार, ठीक है अगेन डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज। तो इस बार थोड़ा हिल गया पेपर, एनटीए ने क्या किया, एनीवे तो 27.8 आया था। ये आपको 12th में सबसे पहले पढ़ाया भी जाता है और आप ध्यान से पढ़ भी लेते हैं, नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। इस चीज़ को पक्का करने से आपको 12th में बोर्ड में भी फ़ायदा मिलेगा, तो ये आप ज़रूर करें। इसकी वेटेज इस बार तो मतलब 2020 में 27.8% आई थी, विच इज़ टू मच। अगर करें तो 11th के कौन से टॉपिक्स करें। 11th में मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचो। थर्मोडायनेमिक्स आप यकीन मानो 10% आया था 2020 में। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी है, उसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, थर्मल फिजिक्स हो गई, एक्सपेंशन वगैरह, कंडक्शन वगैरह, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और बस मेनली यही है। तो 11th में अगर कुछ करना है तो सबसे ज़रूरी थर्मोडायनेमिक्स है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशन, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, ग्रेविटेशन 2-3 घंटे में निपट जाएगा, तो वो तो कर ही लेना क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स आसान चैप्टर है, हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, मज़ा भी आता है। फिर उसके अलावा वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये कर लेना, इनके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, काफ़ी भर के आ जाते हैं। तो ये आसान छोटे छोटे एक दिन, आधे दिन के चैप्टर्स हैं, इनको ज़रूर निपटाना। बाकी मैकेनिक्स है, मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, ये फिजिक्स का वेटेज एनालिसिस है। पर यार याद रखना, हमेशा कहता हूँ, फिर से कहूँगा, कोई भी चैप्टर कितना भी स्कोरिंग हो, पर जो करंट अभी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसको सबसे पहली प्रायोरिटी पे करो और उसको एडवांस लेवल तक लेकर जाओ। एक चैप्टर भी अगर आप एडवांस लेवल पर ले गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चैप्टर में भी आपने अगर विजुअलाइजेशन कर ली तो आपकी विजुअलाइजेशन पे आपको फेथ आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा वो भाई सच में विजुअलाइजेशन करने से क्वेश्चंस आसान होते हैं, और वो चीज़ फिर आप आगे के चैप्टर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी आपको अच्छी फीलिंग देगा कि चलो कुछ तो कवर हुआ कुछ नहीं से। और जब कुछ प्रोग्रेस दिखता है ना तो आदमी आगे बढ़ता रहता है। जब भाई वो मुश्किल चीज़ों में अटका रहता है, उलझा रहता है, जब कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखता तो भाई सब आगे बढ़ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक बटन दबाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि JEE 2022 और JEE 2023 के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं जो कि फुली ऑथेंटिक है। और कमेंट्स में आप कुछ भी चाहते हो कि किसी चीज़ पर हम वीडियो बनाएं या किसी चीज़ का जवाब दें तो कमेंट्स में मेंशन करेंगे, आपके लिए हम वो लेकर आएंगे। हमारे क्विकेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी कृतिका के नोट्स भी शेयर करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।